अगर आपको 50 लाख रुपए मिले और अगर आपके सामने ये ओपन ऑप्शन हो कि आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में जाकर के सेटल हो सकते हैं, तो वो कंट्री कौन सी होगी और वहाँ पर आप क्यों जाना चाहते हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज मैंने लोगों से बात किया। आइए देखते हैं। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम युवराज शाह। युवराज शाह। आप क्या करते हो? मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको मान लीजिए 50 लाख रुपए दिए जाए और आपको ये लिबर्टी दी जाए, ये छूट दी जाए कि आप अपनी पसंद के किसी भी कंट्री में जाकर के सेटल हो सकते हो उन पैसों से, तो वो कंट्री कौन सी होगी और उस कंट्री को आप क्यों चूज करना चाहते हो? मेरे लिए सबसे बेस्ट कंट्री होगी जर्मनी। जर्मनी में आपका स्टूडेंट एजुकेशन फ्री है। अच्छा। वहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा। पढ़ने के बाद वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत हाई है। अच्छा। वहाँ पे टूरिज्म प्लेस भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको जैसे कि इंडिया में जब आपका बच्चा होता है मैरिटल स्टेज के बाद, तो आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। वहाँ पे वो सब नहीं देना पड़ता है। और ऊपर से वहाँ पर बर्थ रेट भी अच्छा खासा है, तो वहाँ पे नौकरी मिलने का चांसेस बहुत आपका ज़्यादा। क्या नाम है? मेरा नाम दीप गोविंद चौधरी है। दीप जी, आप क्या करते हैं? मैं ये जो सामने इधर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, यहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर जी हैं। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर आपको 50 लाख रुपीस दिया जाए और आपके पास ये ओपन ऑप्शन हो कि पूरी दुनिया में आप अपनी पसंद के किसी भी कंट्री में जाकर के सेटल हो सकते हैं, तो वो कंट्री कौन सी होगी और वहाँ पर आप क्यों जाना चाहते हैं? अच्छा, मैं अगर एज्यूम करूँ कि मुझे 50 लाख रुपया दिया जाता है, हाँ। तो मैं कहाँ पे सेटल करूँ? इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा, मैं भारत में सेटल करना चाहता हूँ। आप भारत में तो पहले से हैं। हाँ, मतलब कलकत्ता में सेटल करना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि कलकत्ता जो हेरिटेज एक सिटी है, पहला तो ये है। दूसरा जो है, यहाँ का जो कल्चर है बहुत एनरिच्ड। कहा जाता है कि जैसे कि बनारस, जैसे कि कलकत्ता, ये बहुत पुराने सिटी होते हैं, बहुत पुराने सिटी हैं, और यहाँ का कल्चर भी बहुत एनरिच्ड है। तो मैं अपने कल्चर से डीपली रूटेड हूँ। मैं अपना कल्चर छोड़ने की, कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना कल्चर छोड़ के दूसरा कल्चर अपनाए। इसलिए मैं यहाँ पे अपने कलकत्ता में रहना चाहता हूँ। सब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। 50 लाख मिलेंगे तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगा कि वैसे 50 लाख भी कम पड़ेंगे, देखने जाए तो 50 लाख भी कम पड़ेंगे अगर कोई ऐसे अपने अब्रॉड कहीं पे भी जाते हैं तो मेरा वैसे सपना है कि मैं लंदन में जाके शिफ्ट हूँ। अगर मुझे इतना पैसा मिले कि मैं लंदन में जाके शिफ्ट हो 50 लाख सकूं में लंदन में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, इसलिए मैं वही बोला ना कि बजट बड़ा, उसके लिए बजट ज्यादा होना चाहिए। तो बट मेरा सपना यही है कि अगर मैं जाऊं तो लंदन जाऊं। अगर 50 लाख आप बोल रहे हो तो 50 लाख में ज्यादा से ज्यादा दुबई जा सकते हैं, दुबई में सेटल हो सकते हैं। दुबई भी एक अच्छा है सिटी, तो दुबई में हम जा सकते हैं वैसे। अच्छा, आप दुबई जाना चाहते हैं। दुबई में ऐसी क्या खासियत है कि आप वहाँ पर जाना चाहते हैं? देखो, सिंपली एक चीज दुबई में जाए, कोई भी अगर अब्रॉड में जाएगा तो सिंपली एक ही चीज करेगा, वो पैसा कमाने जाएगा। क्योंकि वहां से करेंसी लाके यहाँ पे आप करोड़पति बन सकते हो। सिंपली एक चीज है, इसके लिए ही जाना चाहेगा कोई भी इंसान। तो आप इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते? करोड़पति बनना या फिर पैसे कमाना तो आप इंडिया में भी रह करके कर सकते हो ना। इंडिया में भी देखो, इंडिया में भी कर सकते हैं, बट इंडिया में वो प्रोसेस स्लो है, वहां पे थोड़ा फास्ट है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर इंडिया में करना है तो थोड़ा सा आपको और थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या फिर आपको बोल सकते हो कि थोड़ा मतलब कुछ ऐसी चीजें सोचनी पड़ेगी जिसमें अर्निंग ज्यादा हो। हाँ, बट आप दुबई वगैरह में जाओगे तो कहीं पे भी आप जॉब करोगे या फिर फॉरेन के कोई भी कंट्रीज में जाओगे तो जो इनकम यहाँ कमा रहे हो उससे ज्यादा वहाँ पे मिल जाएगा आपको। वो एक महीने में मिल जाएगा जो आप साल भर का सोच रहे होंगे। तो ये चीज, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप फॉरेन में जाके कमा सकते हो। इंडिया में रहना नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बट कमाई अगर आपको करना है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा कमा सकते हो। कमा के फिर आप यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ रह लो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया और जर्मनी की अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया जर्मनी से बहुत बड़ा है। हाँ, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। ठीक है, तो फिर आप इंडिया को क्यों नहीं चूज करना चाहते हो? इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते? इंडिया में क्यों? जैसे इंडिया इज नाउ द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको मालूम ही होगा। अभी हो गया। लेकिन जर्मनी इंडिया से इतना छोटा होने के बाद भी जीडीपी में 6 रैंक करता है, 6 या 7 रैंक करता है जर्मनी। तो जीडीपी वहाँ की अच्छी है, इससे आपको क्या फायदा होगा? मेरा वहाँ पे, जब हम वहाँ पे जाएंगे तो मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इंडिया में आपको नहीं मिल रहा है? इंडिया में मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे, उतना छोटा कंट्री में इतना अच्छा जीडीपी है, तो सोचिए तो वहाँ पे लोगों का कितना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। यहाँ पे हम लोग 50 रुपए का पुचका खाते हैं, वो लोग वहाँ पे 50 रुपए का पुचका में नजर भी नहीं देगा। वहाँ तो फुचका मिलेगा भी नहीं। नहीं मिलेगा। हम वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कॉफी मान के चलिए, वहाँ पे
अराउंड 200-300 में पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग का कॉफी 30-40 रुपए में मिल जाता है। ओके, और भी कोई रीजन है? और भी कोई रीजन तो उतना नहीं है, ये मतलब यही मेन रीजन आपका है। कहना ये है कि आप सिर्फ इंडिया में ही रहना चाहते हैं। मैं अगर अदर कंट्रीज की बात करूं, इंडिया को छोड़ करके, तो वो कंट्री कौन सी होगी? अदर देन इंडिया देखिए भैया, मैं तो गया नहीं कभी। मैं जो किताबों में जैसे लिखा होता है उस हिसाब से मैं पढ़ के जाना हूँ। अगर मैं यार यहाँ पे मैंने ये जिया है और बाहर मैं कभी गया नहीं, तो बिना देख के कोई कंट्री देख के ये जजमेंटल होना सही बात नहीं होगा। मैंने जितना अभी तक ट्रैवल किया है तो उतने से बोलता हूँ कि इंडिया जो है बहुत क्या नहीं है हमारे पास, एकदम सही है। क्या नहीं है, इसको पहले देख लेने के बाद ही मैं दूसरा कंट्री में जा पाऊंगा। और तभी और देखने के बाद आंखों से अगर नहीं देखूंगा तो मैं जजमेंट कैसे दूंगा? बिल्कुल सही है। कोई भी पिक्चर या वीडियो देख के अगर मैं कोई कमेंट पास करूं तो वो उस कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दर्शक आपके जवाब से कितना संतुष्ट हैं। मैंने यही सवाल और भी कई लोगों से किया था, तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि वो इंडिया से बाहर किसी न किसी कंट्री का नाम ले लिया। आप पहले व्यक्ति हो जो ये बोल रहे हो कि मैं इंडिया में ही सेटल रहना चाहता हूँ।